प्रेज द लॉर्ड। सबों को जय मसीह की। आज एक बार फिर से प्रभु ने हमें मौका दिया एक दूसरे को आमने सामने देखकर उसकी महिमा के लिए उसके वचन से कुछ बातें शेयर कर सके। मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद करती हूँ क्योंकि उसने मुझे आज जीवितों के बीच में रखा है और एक बार फिर से उसके नाम को ऊंचा उठाने का मुझे मौका दिया है। मेरे प्यारे मित्रों, मेरे भाई बहनों, एक छोटी सी घटना मैं आप लोगों से शेयर करना चाहती हूँ। जैसे कि वेरी कॉमन शादी ब्याह होते हैं घरों में। जब शादी ब्याह होती तो कई तरह की तैयारियां चलती है। लोग तरह तरह से अपने को तैयार करते, कपड़ों से, खाना पीना बनाने के द्वारा, लोगों को निमंत्रण करने के द्वारा, कई तरह से सब तैयारियां होती है। एक बार एक बहुत बड़ा राजा, उसने अपने बेटे की शादी की तैयारी की और उसके बेटे की शादी में उसने बहुत सारे लोगों को न्योता दिया, अर्थात निमंत्रण दिया, इनविटेशन दिया। और जब उसने शादी में आने के लिए सबसे कहा और खाना पीना बन रहा उस दिन, और उसने जब खाना पीना बन गया और राजा ने अपने एक सेवक को, एक सर्वेंट को उसने कहा, जाओ सबको बुला लाओ क्योंकि भोज तैयार हो चुका है। और तब जब सर्वेंट जाकर सबके घर में जाकर बोलता है कि आइए, खाना तैयार हो गया है, आप लोग आइए और भोज का आनंद लीजिए, राजा की ये आज्ञा है। और उन दिनों एक नियम था कि जिसके घर में भोज होगा वो जो होस्ट होता है वो गेस्ट को कपड़े देता है और वो वेडिंग गारमेंट उनको प्रोवाइड करता है। और उस दिन शादी के समय में उस वेडिंग गारमेंट को पहन के आना जरूरी होता है, क्योंकि अगर आप नहीं पहन के जाओगे इसके द्वारा आप होस्ट का अपमान करते हो। और यहाँ पर हम देखते हैं उसने भी बहुत सारी तैयारियां की, लोगों के लिए कपड़े लगते सब कुछ उसने बना दिए थे। जब ये लोग उनको बुलाने गए, उनमें से एक जन बोलता है, अरे नहीं रे भाई, मैं नहीं आ पाऊंगा क्योंकि अभी अभी मेरी नई शादी हुई ना, मैं थोड़ा घूमने जाऊंगा अपनी पत्नी को लेकर, मैं अभी नहीं आ सकता। फिर और एक दूसरे जन के पास में गया, बोले चलिए राजा आपको बुला रहे हैं। तो उसने कहा, अरे मैंने एक नया खेत खरीदा है और बैलों को लेकर मैं टेस्ट करने जा रहा हूँ, ठीक बैल है कि नहीं, खेतों में काम करने लायक है कि नहीं, ये सारे मुझे करने हैं, इसलिए मैं नहीं आ पाऊंगा, माफ करना। इसने कहा, मैं तो व्यापार करने जा रहा हूँ और मैं अभी नहीं आ सकता। और जब उसके सेवक आकर राजा को ये सारी बातें बताते हैं, तब राजा क्रोध से भर जाता है, वो बिल्कुल गुस्से में आ जाता है और वो कहता है, कोई बात नहीं, इन निमंत्रित व्यक्तियों को बिल्कुल मत बुलाओ और ये लोगों में से कोई भी मेरे भोज में से नहीं चखेंगे, क्योंकि उन्होंने राजा का अपमान किया था। मेरे मित्रों, राजा उन दासों को, सर्वेंट्स को बोलता है, अच्छा कोई बात नहीं, तुम जाओ सड़कों पे, चौराहे पर, बाड़ों पर, चौकों पे, जहां कहीं भी लंगड़े, लुल्ले, कंगाल, गरीब, दुखी जितने लोग हैं उनको पकड़ पकड़ कर लाओ, ताकि मेरे जितने खाने पीने का चीज बना है वेस्ट ना हो, मैं उनको बांट दूं और वो लोग खा पी के खुशी करें, आनंद मनाएं। लेकिन ध्यान रखना, जिनको मैंने निमंत्रण दिया था उनमें से एक जन भी उस भोज में नहीं आना चाहिए, ये तुम लोगों को देखना है। सारे सर्वेंट्स को इंस्ट्रक्शंस दिया गया। मेरे मित्रों, ये लोग सब जैसा इंस्ट्रक्शन राजा ने दिया कैरी आउट करना है। और तब उन्होंने, जब लोग आए, उन सबों को खाने के लिए दिया और भोज में सब खा रहे थे। और राजा जा जाकर पूछा, आइए खाइए, पूछिए, सबको पूछता गया राजा। तब भाई देखता है एक व्यक्ति है जिसने विवाह का वस्त्र नहीं पहना था, यानी कि राजा ने जिस वस्त्र को बनाकर उन लोगों को दिया था निमंत्रित व्यक्तियों के लिए, वो सारे लोग पहने हुए थे। पर यहाँ पर राजा देखता है एक व्यक्ति अपना कपड़ा पहन के आया। इसके द्वारा क्या पता चलता है? इग्नोरेंस, ढिठाई और
राजा के प्रति अपमान। मेरे मित्रों, ये कहानी हमें कुछ और बात बताती है। परमेश्वर संसार का राजा, उसने संसार की रचना की, संसार को उसने बचाने के लिए अपने एकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह को इस दुनिया में कुर्बान होने के लिए भेज दिया। और उसने कहा, मेरा बेटा कुर्बान हो गया, जो भी विश्वास करके उद्धार पाएगा प्रभु पर यीशु के द्वारा, उसके लहू से उसके सारे पाप अपराध धुल जाते हैं। और फिर वो उद्धार का वस्त्र यीशु मसीह प्रत्येक विश्वासियों को देता है। जो भी विश्वास करता है यीशु के नाम पर, उसे एक उद्धार का वस्त्र मिलता है। और आज हम लोग उस उद्धार के वस्त्र को पहनकर कई बार गरिमा दिखाते हैं, गर्व करते हैं। हमें नम्र होकर अपने इस उद्धार के वस्त्र की रक्षा करनी है, क्योंकि हम राजा का बेटा प्रभु यीशु मसीह, जो मेमना हमारे लिए वध किया गया उस कलवरी के क्रूस पर, उसके ब्याह की तैयारी हो रही है, उसकी शादी की तैयारी हो रही है। और हमें वेडिंग गारमेंट पहनकर वहां पर मेमने के ब्याह में शामिल होना है। और हम कैसे, कौन सा वस्त्र है? वो वस्त्र ये है, प्रकाशित वाक्य उसका 19 अध्याय उसका 7 और 8 पद में कहता है, वहां पर एक मेमने के ब्याह की तैयारी है। मेमना और कोई नहीं है, मेमना हमारा प्रभु यीशु मसीह है, जिसके विवाह में जो लोगों ने प्रभु यीशु मसीह के लहू से अपने सारे पापों को छुटकारा पा गया, और वो सारे लोग वहां पर शामिल होंगे। और इस संसार में हम क्या काम करने के लिए रहते हैं? क्यों हमें प्रभु ने आज जिंदा रखा है? उन अच्छे कर्मों। परमेश्वर हमें धर्मी बनाता है, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उसने हमें धर्मी बनाया। क्योंकि हम पाप के अंधकार में थे, पाप के दलदल में थे, वहां से उखाड़ करके उसने अपने बेटे के लहू से हमें धो दिया, हमें धर्मी बनाकर उसके वेदी के पास में आने का मौका दिया। लेकिन उस दिन वो हमारे उन कामों को, जो धार्मिकता के कार्य जो हमें करना है इस संसार में, क्या हम कर पा रहे हैं? मैं आज 7 पद को आपके लिए पढ़ना चाहती हूँ। आओ हम आनंदित और मग्न हो और उसकी स्तुति करें, क्योंकि मेमने का विवाह आ पहुंचा है और उसका दुल्हन ने अपने आप को तैयार कर लिया है। उसको शुद्ध और मलमल और चमकदार महीन मलमल पहनने का अधिकार दिया गया है, क्योंकि उस महीन मलमल का अर्थ है पवित्र लोगों के धर्म के काम। यीशु मसीह ने हमें पवित्र बनाया, यीशु मसीह ने अपने लहू से हमें धो दिया और हमें पवित्र बनाया। तभी तो हम परमेश्वर को पिता, अब्बा, पापा, पिताजी करके उसे पुकारते हैं। हम धार्मिकता, परमेश्वर जब हमें देखता है तो हमारे ऊपर में प्रभु यीशु मसीह का लहू का चद्दर पड़ा हुआ है। उस लहू को देखते ही वो सब कुछ भूल जाता है। ऐसा प्यार करने वाला परमेश्वर, ऐसा प्रेम करने वाला पिता कोई नहीं है इस संसार में। संसार के पिता लोग हमसे प्रेम करते हैं, देयर इज लिमिटेशन, बट हेवनली फादर, ही लव्स अस सो मच, देयर इज नो लिमिट्स, अनलिमिटेडली वो हमसे प्रेम करता है। ओ मेरे मित्रों, आप उस सच्चे परमेश्वर को अपने जीवन सौंप दीजिए, क्योंकि अभी अगर आप नहीं सौंपेंगे, परमेश्वर उस विवाह में आपको प्रवेश करने नहीं देगा। जैसे हमने देखा उस विवाह में राजा ने अपने बेटे की तैयारी की थी, वो इतना खर्चा किया था और विवाह का वस्त्र उन लोगों को प्रदान किया था जो लोगों को आमंत्रित किया गया। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं लोग आए नहीं, लोगों ने बहाना मारा। आज भी संसार के लोग, जब प्रभु का वचन उनको दिया जाता है, यीशु मसीह का प्रचार किया जाता है, लोग नहीं मानते हैं, लोग विश्वास नहीं करते हैं। लोग प्रभु के पास आ जाने का समय है, क्योंकि मौत हर वक्त दस्तक दे रहा है दरवाजे पर। कब दरवाजा खुले और वो मौत आया मुझे यहाँ से ले जाए। मेरे मित्रों, समय रहते रहते अगर स्वर्ग के उद्धारकर्ता यीशु मसीह को आप पुकार कर अपना जीवन सौंप देंगे तो आप बच जाएंगे। उस दिन क्या हुआ? जो व्यक्ति उस वेडिंग गारमेंट को नहीं पहना था, उसने कहा, राजा ने कहा, जाओ इस व्यक्ति को यहाँ से ले जाओ और वहां पर फेंक दो, जहां पर रोना और दांत का पीसना है, उस झील में फेंक दो, आग में फेंक दो। ठीक वही चीज हमारे साथ भी होगा। लेकिन अगर हम इस संसार में उस सच्चे ईश्वर को पुकार कर यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता करके ग्रहण कर लेंगे, तो हमें बचने के लिए, हमारे लिए बचने का रास्ता है। हम कानों में सुनकर भी हम बोलेंगे
ना, मैंने प्रभु यीशु मसीह के बारे में तो नहीं सुना। मैं अगर झूठ बोलूंगी क्या प्रभु मानेगा? क्योंकि परमेश्वर तो मन और मर्म के भेद को जानने वाला है। हम कैसे उस सच्चे परमेश्वर को इग्नोर कर सकते हैं? उसके क्रोध को हम देख रहे हैं। आज संसार में किस तरह संसार में हालत हो रहा है, लैंडस्लाइडिंग हो रहा है, भूकंप हो रहा है, ज्वालामुखी फट रहे हैं, ग्लेशियर्स नीचे आ रहे हैं और नदी अपना रास्ता बदल ले रहा है। एक दिन भयानक नदी उस रास्ते से होकर जा रहा था, लेकिन आज हम देखते हैं उस जगह में मैदान बन गया। नदी ने अपना रास्ता बदल लिया। क्यों? क्योंकि हम अंतिम दिन में आ गए हैं। परमेश्वर का वचन कहता है, ये बाइबल हमें सारी बातें बताती है। अगर हम इसकी आवाज को सुनेंगे तो हम बच जाएंगे, अगर हम नहीं सुनेंगे तो हमें भी उस नरक की आग में जलना पड़ेगा। लेकिन इससे पहले कि देर हो जाए, हम उस बद किए हुए मेमने के ब्याह में शामिल होने के लिए उस बद किए हुए मेमने के लहू को अपने ऊपर में ले ले। अपने जीवन के लिए, अपने जीवन के किए हुए सारे गुनाहों से हम तौबा करें। ना प्रभु, मुझसे बहुत गलती हो गई, मेरे साथ प्रार्थना करो और प्रभु हमें क्षमा करें, ताकि हम अपने पापों से आजाद हो जाए। आजादी बहुत जरूरी है। जब तक हम अपने गुनाहों से माफी नहीं मांगेंगे, यीशु हमें अपने लहू से धोएगा नहीं। हमें माफी मांगना पड़ेगा, हमें अपने मुंह से उस बात को स्वीकारना पड़ेगा, और तब प्रभु यीशु मसीह अपने पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे हृदयों में काम करेगा और हम यहाँ पर उन कार्यों को करेंगे जो धार्मिकता का कार्य है, और उन्हीं कार्यों को हम अपने साथ लेके जाएंगे। जब हम मर जाएंगे तो हमारे साथ हमारे काम जाएंगे। हम अपने साथ में उन्हीं कार्यों को लेकर जाएंगे जो कार्य हम इस संसार में। मेरे मित्रों, कौन सा ऐसा कार्य आप कर रहे हैं जो आपको वहां पर मुकुट पहनाने का कारण बनेगा? मेरे मित्रों, ऐसा कार्य जो जिस प्रकार सोने को आग में डालकर और गलाया जाता और उसके गंदगी को निकाला जाता और उसे शुद्ध किया जाता, ये समय है हमें दुख रूपी अग्नि में होकर जाना है, और इस दुख रूपी अग्नि में अपने आत्मा को तैयार करते रहना है। ये तैयारी का जीवन हमें दिया है। योग्यता क्या है? प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करना, यही है क्वालिफिकेशन। और जो वस्त्र के बारे में बोला जा रहा है वो है उद्धार का वस्त्र है। उस उद्धार के वस्त्र को हमें पहनना है, तभी हम उस स्वर्ग राज्य के शादी में, उस मेमने के ब्याह में हम शामिल हो पाएंगे। प्रभु आप लोगों को आशीष दे, वरना बहुत देर हो जाएगा। और मैं छोटी सी प्रार्थना करना चाहती हूँ। मेरे महान जीवित अनुग्रहकारी परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ आपके जीवित वचन के द्वारा। आपने हम सबों से, जितने ऑनलाइन सुन रहे हैं, जो सुनेंगे, प्रभु हर एक से आपने बातें की, क्योंकि आपका वचन खुला चिट्ठे की तरह है। वो उसके अच्छी तरह से हम देख सकते हैं। अगर हम आपके वचन के अनुसार उनमें कान नहीं लगाएंगे, प्रभु आप हमें छोड़ देंगे। हाँ, होने दे इससे पहले कि देर हो जाए मेरे राजा। ओ प्रभु, मेरे एक एक भाई बहनों के जीवन को बदल लीजिए और उनके कानों को खोल दीजिए, उनके अंतःकरण की कानों को खोलिए, ताकि वो आत्मा से आपकी आवाज को सुने और उस मेमने के ब्याह में शामिल होने के योग्य बन सके। यीशु मसीह, आप अपने उद्धार के वस्त्र से उनको पहना दीजिए, उनको माफ कर दीजिए, उनको क्षमा कर दीजिए, ताकि आने वाले दिनों में वो आनंदित होकर आपके विवाह में, हम जो दुल्हन है, हमारे जीवन के द्वारा हम आपको महिमा देने वाले बन सके। ऐसा कृपा करना। जितने दिन, जितने काल इस संसार में हम रखे हैं, आपने हमारे लिए, प्रभु उसे हम यूटिलाइज कर सके। प्रभु आपकी महिमा के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। सारी महिमा आदर आपको देते हुए प्रार्थना को उद्धार करता यीशु मसीह आपके नाम से मांगते हैं, आमीन। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।